माते, आपके वरदान का असर क्यों नहीं हो रहा है? आप फिर से एक बार प्रयत्न कीजिए। हम चाहते हैं कि बबलू पापा बड़े बन जाए। तथास्तु। टिटोरी चाची, मैं भी खेलूंगा ये थू थू वाली गेम, मैं भी खेलूंगा प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप लोग भैया भाभी? क्या मजाक लगा रखा है? बबलू पापा की हालत हो गई अब और आप लोग मजाक मजाक खेल रहे हैं। नहीं बिंदिया बहन, मजाक नहीं कर रहे, हम प्रयत्न कर रहे हैं बबलू पापा को बड़ा बनाने का। किंतु आप कुछ क्षण दीजिए प्रिय, हमें लगता है आपका वरदान काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? एक काम करते हैं, कोई और वरदान देने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि बिंदिया बहन मुर्गी बन जाए। हाँ। तथास्तु। मुर्गी नहीं बनी। प्रिय, नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम दुमोना माते, प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। प्रणाम नारद जी। महाराज, आज हम ब्रह्मा जी का एक संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। दुमोना माते अब किसी को वरदान नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी ने उनकी सारी दैविक शक्तियां वापस ले ली है। नारायण नारायण। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों किया ब्रह्मदेव ने? वो इसलिए माते क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि आपने बबलू के पापा को बालक बना दिया है माते। आपने विधि के विधान को बदलने का प्रयास किया है माते, इसलिए वो आपसे रुष्ट हैं। नारद जी, हमने जो कुछ भी किया बबलू के पापा को खुश करने के लिए किया। देखिए कितने खुश है, और थोड़े समय के लिए किया। हम तो बबलू के पापा को बड़ा करने ही वाले थे, है ना? तुम ना माते, हम क्षमा चाहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के रुष्ट होने का केवल यही एक कारण नहीं है, और भी है माते। और क्या कारण हो सकता है नारद जी? नारायण नारायण। महाराज, आज सवेरे सवेरे आप कुछ बालकों के साथ थे, आपको याद आया महाराज? ये गुब्बारा फुला के दो प्लीज। ये लीजिए प्रभु, आपका गुब्बारा। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा गुब्बारा है। वापस कर मुझे। नहीं। अरे पुत्र रुक जाइए। पुत्र रुक जाइए, रुक जाइए। ये गलत बात है। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे आपको नहीं लेना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो गुब्बारा चाहिए। वापस कर दे मुझे। नहीं दूंगा। ठीक है। पुत्र, ये आपने ठीक नहीं किया पुत्र। मेरा गुब्बारा फूट गया। जी प्रिय, हमसे इस रोते हुए बालक की पीड़ा नहीं देखी जा रही है। स्वामी पलटिए। तथास्तु। पुत्र, ये लीजिए आपका गुब्बारा। चित्र बालक है प्रभु, अभी नहीं कैसे चुप कराए? प्रिय, हम चाहते हैं हमें एक और गुब्बारा मिल जाए। तथास्तु। धन्यवाद चित्रगुप्त जी। ये लीजिए। ये रोना तो बड़ा काम आ रहा है, थोड़ा सा और रो के कुछ और मांग के देखता हूँ। अब क्या हो पुत्र, अब क्यों रो रहे हो? मुझे फुटबॉल चाहिए। फुटबॉल? पुत्र एक क्षण, आगे आप जो भी मांगने वाले हैं वो हम दे देंगे, किंतु हमारे साथ एक खेल खेलने के बाद। कौन सा खेल अंकल? छुपन छुपाई। आप आंखें बंद कर लीजिए और 10 तक गिनिए, तब तक हम छुप जाएंगे। अगर आपने हमें ढूंढ लिया तो आप जो मांगोगे हम आपको दे देंगे, ठीक है? आप आंखें बंद कर लीजिए और 10 तक गिनिए।
चलिए प्रभु चलिए चलिए। चित्रगुप्त जी प्रभु। नारायण नारायण। महाराज कुछ याद आया आपको? हाँ नारद जी, याद तो आया, किंतु हम बालकों को केवल प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, उन्हें दुखी देखकर हम भी बहुत दुखी हो रहे थे। हे भगवान, ये नजर लग गई हमारे परिवार को। ये क्या हो गया? किसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे? क्या करेंगे? नारायण नारायण। माते, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं माते, परंतु आपने उस बालक की झूठ बोलने की आदत, उसकी लालच की आदत को बढ़ावा दिया है माते। जिसे जितना मिलना है वो ब्रह्मा जी के बनाए हुए भाग्य अनुसार मिलना ही है, परंतु माते आपने उसमें भी हस्तक्षेप किया है। और फिर बबलू के पापा का बालक बन जाना, ब्रह्मा जी का रुष्ट होना तो स्वाभाविक ही है ना माते। नारायण नारायण। हम ब्रह्मदेव से क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। मांग लिया। अब ये बताइए कि हम बबलू के पापा को कैसे ठीक करेंगे? हाँ। नारायण नारायण। माते, इसका तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपका दिया हुआ वरदान केवल आप ही बदल सकती हैं। और दुख की बात तो ये है माते कि अब आप वरदान दे ही नहीं सकती। हमारे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है माते। महाराज, अब हमें आज्ञा दे। ना चले गए प्रिय। चलिए, शुक्र है नीचे तो देखा आप लोगों ने। भैया, एक बात पूछें, सच बताइए ना, आप किससे बात कर रहे थे ऊपर देखकर? वो छोड़िए विंध्या बहन, हमें तो चिंता बबलू पापा की हो रही है, अब उनका क्या होगा? हमें तो आप सबकी चिंता हो रही है। आप सब हमारे साथ डॉक्टर के यहाँ चलिए। नहीं विंध्या बहन, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमने कहा ना आपको। तो फिर हम बबलू पापा को डॉक्टर के पास ले जाए। हाँ बबलू पापा। कौन है बबलू के पापा? मुझको क्यों कह रही है? इनको समझाना आंटी को। बबलू कैसी हरकत कर रहे हैं, देखिए ना भैया। हम इन्हें डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं। विंध्या बहन, हमें नहीं लगता है कि वैद्य जी इनका इलाज कर पाएंगे, किंतु यदि आपको वैद्य को दिखाना है तो ले जाइए इनको। बबलू पापा, एक बात पूछे? नहीं बबलू पापा बाहर आ जाइए ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा बाहर। और कौन है ये आंटी जो मुझे बार बार बबलू के पापा बुला रही है? मेरा नाम बबलू के पापा नहीं है, मेरा नाम बल्लू है। और प्यार से लोग मुझे छोटा सल्लू भी बुलाते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। सल्लू कौन है? माते, ये चलचित्र का एक महानायक है। पूरा भारतवर्ष इसी चिंता में है कि इनकी शादी कब होगी। हाँ, उनके और मेरे बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। मेरे बीच शादी नहीं हुई, उनकी भी नहीं। आई हेट गर्ल्स। बबलू पापा, अर्थात सल्लू पुत्र, अब बाहर आ जाइए। देखिए वैद्य जी आए हुए हैं। मेरा कोई वैद्य नाम का दोस्त नहीं है। डॉक्टर साहब आए हैं आपको देखने। बबलू पापा आ जाइए ना। मुझे नहीं दिखाना किसी डॉक्टर को। आंटी को दिखाओ डॉक्टर को। ये बैरी है और इनके दिमाग में फर्क है। ये बबलू के पापा की बीमारी है इनको बोलने की। प्रभु, मैं टेबल के नीचे जाके बबलू पापा को पकड़ लेता हूँ। उचित है, उचित है। बबलू पापा। गंदी आंटी। हाँ, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इनका चेकअप करिए, नहीं तो फिर से भाग जाएंगे ये। मैं नहीं दिखाऊंगा डॉक्टर को। दिखाना पड़ेगा। गंदी आंटी। अरे क्या हुआ बबलू के पापा? मेरा नाम बबलू का पापा नहीं है, मेरा नाम सल्लू है। क्या हुआ सल्लू? मुझको नहीं दिखाना डॉक्टर को। मुझको डर लगता है, सबके सामने शर्म आती है मुझे। अच्छा। बबलू पापा, तो आप एक काम कीजिए, आप सबके सामने नहीं, वहाँ अकेले में निरीक्षण करवा लीजिए वैद्य जी से। आइए वैद्य जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं चेकअप करके आता हूँ। चलो बेटा। बबलू पापा, पता नहीं क्या हो गया मेरे बबलू पापा को, तो बहुत चिंता हो रही है। विंध्या बहन, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। किंतु प्रिय,
वैद पुत्र इस विषय में कर क्या पाएंगे? बिंदिया बहन की तसल्ली के लिए होने दीजिए स्वामी, होने दीजिए। तब तक हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। अरे मुझे कोई बचाओ! ये क्या हो रहा है अंदर? मुझे बचाओ! बचाओ! हो सकता है बबलू पापा सुई से डर रहे होंगे। प्रभु, कितने बबलूक पापा की आवाज नहीं लग रही है? बचाओ! बचाओ! मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, वैद जी, अरे डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब, वैद जी, वैद जी, अरे वैद पुत्र रुकिए। मुझे देखने आया था डॉक्टर, मैंने इसको देख लिया, पढ़ाया। वैद जी आप भाग क्यों रहे हैं? क्या हुआ आपको? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं जा सकते, बबलू पापा को ऐसे छोड़ के आप इलाज कर दीजिए ना। हाँ, हम ऐसे नहीं जा सकते। अरे मैं तो बदमाश बच्चों का, मेरा मतलब है इतने बड़े बच्चों का इलाज नहीं कर सकता। देखो मैंने क्या हाल कर दिया है। डॉक्टर साहब, हमारे पति का इलाज कर दीजिए, हम विनती करते हैं आपसे, वो कैसे ठीक होंगे? प्लीज मान जाइए डॉक्टर साहब। ठीक है, आप कहते तो एक बार देख लूंगा, लेकिन अकेले में नहीं। नहीं नहीं, हाँ ठीक है। चलिए चलिए। प्रभु, ये सुई देखकर कुछ याद आ रहा है? केवल याद नहीं चित्रगुप्त जी, पीड़ा भी हो रही है। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, हमने पकड़ रखा है इनको जोर से। आंटी, मुझसे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। देखिए आप लोग घबराइए मत, किसी सदमे की वजह से ही अपने बचपने पर पहुंच गए हैं। आप इनका बस ख्याल रखिए अच्छी तरह से, और हाँ, पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कीजिए, शायद याददाश्त वापस आ जाए। और हाँ, जो दवाइयाँ दी है वो खिलाते रहिएगा, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। मैं नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन। बल्लू को सुई लगा दीजिए। हाँ हाँ, नहीं, पहले मुझे बताओ इंजेक्शन कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते मतलब? वैद जी, प्रक्रिया पूछ रहे हैं, ये बता दीजिए कि कैसे लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे। हाँ बता दीजिए ना। ओह बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। देखो हाथ में मैं ऐसे लगाऊंगा और बस 2 सेकंड में हो जाएगा। बदतमीज! ये क्या कर रहे हैं आप? प्रेम से इलाज करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। हाथ उठाना उचित नहीं हो। मुझे इसका इलाज करना ही नहीं है, किसी और डॉक्टर से करवा लो। अरे देखिए डॉक्टर साहब, हमने बात तो, क्या होगा भैया? अब क्या कर दिया बबलू पापा ने, अब कौन करेगा इनका इलाज? आप चिंता मत कीजिए विद्या बहन, बबलू पापा को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, हम ही करेंगे। वो तो ठीक है भैया, लेकिन कैसे करेंगे? ये तो सुबह से कुछ खाए तक नहीं है। बबलू पापा, बल्लू पुत्र, चलिए चल के कुछ खा लीजिए। मुझे गंदी वाली आंटी के साथ नहीं खाना, मुझे आपके साथ खाना है। हम फ्रेंड्स बन जाए। ये लो फ्रेंड्स, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ये फ्रेंड्स। हम घर में टीम बना लेंगे और सबकी बैंड बजाएंगे। बैंड बजाने से पहले आइए चल के कुछ भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए। मैं पहले भालू के शेप की एक रोटी खाऊंगा, फिर घोड़े के शेप की एक रोटी खाऊंगा और एक डॉगी के शेप की रोटी खाऊंगा। बनाओ। चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में 3 प्रश्न उलझ रहे हैं जी। बबलू के पापा ये कौन से प्रकार की रोटियां खाने की बात कर रहे हैं? माते, एक तो प्रथमतः आपको बताए शेप अर्थात आकार, और ये बबलूक पापा पहले भालू की, बाद में घोड़े के, और डॉगी। हाँ हाँ, और कुत्ते के आकार की रोटी खाना चाहते हैं। यस। ऐसी विकट इच्छा है बबलू के पापा की, बिना हमारे तथास्तु के गोल रोटियां तक नहीं बन पा रही है। और
और अंकल जब तक मेरी पसंद की आप रोटी नहीं बनाओगे मेरी पसंद की शेफ की तब तक मैं नहीं खाऊंगा। प्रिय, बबलू के पापा अभी बाल अवस्था में हैं, हमें उनकी हट मान लेनी चाहिए। जिराफ, लायन, शेर। चलिए बल्लू पुत्र, एक निवाला खा लीजिए आप। मैं तब खाना खाऊंगा जब पहले चटोरी चाची से कटोरी चाचा को बोलेगी हॉर्स की आवाज निकालो। प्रभु अब चित्रगुप्त जी, बालक है, कर लीजिए। प्रभु हम नहीं। निकालो प्लीज, पहले निकालो तब मैं रोटी खाऊंगा। ठीक है पुत्र, कोशिश करते हैं। और जोर से। ठीक है, मैं अब तब खाना खाऊंगा जब आप डॉगी की आवाज निकालोगे। प्रभु आप चित्रगुप्त जी, बालक है। तो बालक वो है, हम कुत्ते थोड़ी है ना। निकालिए ना। ठीक है प्रभु। और जोर से। अद्भुत। ओके, अब मैं तब खाना खाऊंगा जब आप हाथी की आवाज निकालोगे। चित्रगुप्त जी, खाइए खाइए। हेलो हेलो, मैं बल्लू बोल रहा हूँ, आप कौन हो? बल्लू? अरे बलदेव, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए हो? अरे तुम पागल हो गए हो अंकल, मैं ऑफिस क्यों जाऊंगा? मैं तो छोटा बच्चा हूँ अभी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब ऑफिस जाते हैं, मेंटल। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। बबलू पापा, एक क्षण। हटिए। बॉस महोदय प्रणाम। हम यमराज बोल रहे हैं बॉस महोदय। देखिए, आज एक जरूरी मीटिंग है और बलदेव अभी तक ऑफिस नहीं आया है। 3 दिन के बाद उसकी एक क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन है। अगर वो प्रेजेंटेशन उसने ठीक से नहीं दी तो समझो उसकी नौकरी गई। वो मैं भी खेलूंगा, नहीं तो गेम रोक दूंगा। पापा, अब मुझे खेलने से मना कर रहे थे तो आज आप खुद खेल रहे हो। ए चुप रहे, मैं तेरा पापा नहीं हूँ। मैं बल्लू तेरा दोस्त हूँ। तू भी हमारे साथ खेलने टीम में आ जा। अरे क्या हुआ अंकल, कल तो बच्चों की बॉल के साथ खेल रहे थे, आज खुद ही आ गए खेलने के लिए। तू होगा अंकल, जरा बैठ देना। मारू। बल्लू पुत्र, मार। अरे क्या कर रहे हैं बल्लू पुत्र? मार के लाल कर दूंगा, समझ गया? और बबलू, इसको टीम से बाहर निकाल देते, हम अपनी टीम बना के खेलेंगे। तेरा हाथ टूटा हुआ, तू वहां खड़ा हो। चल बॉल लाओ। चटोरे चाचा, चलो आप बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करूंगा। चलो जल्दी से, अरे जल्दी करो ना यार। प्रभु आहिस्ता गेंद डालिए, कहीं इनका बल्ला टूट न जाए। जी चित्रगुप्त जी, धन्यवाद। चलो यार, कितनी देर लगाओगे आप? जल्दी करो। ओके, रेडी? टूट गया। क्लैपिंग करो सब, क्लैपिंग करो। टूट गया। विचित्र है हमारे बबलू के पापा, अपनी घर का शीशा तोड़कर प्रसन्न हो रहे हैं। हमें शीघ्र ही बबलू पापा को ठीक करने की युक्ति निकालनी होगी। बल्लू पुत्र, ये आपने क्या कर दिया? आई एम सॉरी चटोरे चाचा, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने आप को आउट मानता हूँ। आप बैट लेके खेल लो। कितने संस्कारी हो गए बल्लू पापा, अद्भुत। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अद्भुत है जी। कौन है? ओए, कौन है वो बदतमीज जिसने मेरे घर का कांच तोड़ा?
अंकल इन्होंने तोड़ा है, ये चटोरे चाचा ने इनके हाथ में बैट है। और कैसे कैसे इनोसेंट से बन के खड़े हैं। ये क्या कह रहे हैं बल्लू पुत्र, हमने नहीं तोड़ा है ये। अंकल इन्होंने ही तोड़ा है, आप बबलू से पूछ लो। बबलू बता, बबलू इधर आके बता बबलू, इन्होंने तोड़ा है, इनके हाथ में ही बैट है ना, है ना? एक तरफ पापा है, एक तरफ मामा जी, अब क्या बोलूं? ये चुप खड़ा है, इसका मतलब हाँ ही कह रहे हैं अंकल। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने कहाँ कांच तोड़ा है बल्लू पुत्र? इन्होंने ही तोड़ा है। तूने कांच तोड़ा है? नहीं पुत्र, हमने कांच नहीं तोड़ा है। अच्छा, एक तो कांच तोड़ दिया, ऊपर से पुत्र बोल रहा है। अब कांच तोड़ने का बदला तेरी हड्डी तोड़ कर लूं। चित्रगुप्त जी। जी सुनिए पुत्र, मेरा मतलब है महोदय, अगर आप प्रभु को मारेंगे तो चोट आप ही को लग जाएगी। हाँ, हमारे स्वामी अत्यंत शक्तिशाली है। हाँ, अच्छा, देखता हूँ कितना शक्तिशाली है। प्रभु भागिए वरना इन्हें चोट लग जाएगी। पकड़ो, इन्हें बचाइए, प्रभु पुत्र को बचाइए। जी 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 चाहिए ना। अब कहाँ जाएगा बच के? कांच तोड़ने का बदला अब तेरी हड्डी तोड़ के लूंगा। पुत्र सुनिए, हमारी बात सुनिए। वो क्या है, यमलोक में हमें एक कवि मिले थे, उन्होंने हमें 2 पंक्तियां सुनाई थी जो सुन के हम रो पड़े थे, वही हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुनेंगे? कौन सी पंक्ति? जी सुनिए। हाँ हाँ सुनिए। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। बस! क्या हुआ? बस आपने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है। क्या हुआ आपको पुत्र? मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने मेरा दिल शीशे की तरह तोड़ दिया। इसी गाने ने मुझे सहारा दिया था, आज फिर से मुझे वो याद आ गई। पुत्र चित्रगुप्त जी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, बच गए। हाँ, वो पुत्र बच गए। सत्य वचन माते, वो पुत्र बच गए। लेकिन बल्लू पुत्र कहाँ चले गए? बल्लू पुत्र? अरे कहीं और शैतानी ना कर रहे हो? चलिए उन्हें ढूंढते हैं। चलिए चलिए पुत्र। हम क्या करते, वो जो हमारे ये वाले अंकल थे ना, पहलवान अंकल, उन्होंने चटोरे चाचा को कितना तंग किया था, उनके घर पे ये बॉम्ब फेंक देते। इतना बड़ा? लेकिन पापा वो पापा बोलेगा थप्पड़ मार दूंगा। पापा बोलेगा मुझे, मैं बल्लू तेरे दोस्त हूँ यार, पापा मत बोल। बल्लू बल्लू। हाँ अब ठीक है, ऐसे बोला कर, बल्लू बल्लू। पापा थोड़ी हूँ मैं, एक ही उम्र के हम दोनों फ्रेंड्स। मैं क्या बोल रहा हूँ बल्लू? क्या? अगर हम किसके खोपड़ी पे बॉम्ब फोड़ेंगे तो मम्मी मारेगी नहीं? इतना बड़ा हो गया पागल, कोई मम्मी से डरता है? मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत कर। अब लोग पापा, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, आप यहाँ हैं और आप यहाँ कर क्या रहे हैं? वो पापा जी, ये बॉम्ब है। मेरी बात, वो बबलू को ना बॉम्ब चलाना था और वो कह रहा था बॉम्ब चलाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। हमें माचिस नहीं मिल रही, कटोरे चाचा माचिस ला दो। इतनी सी बात है, हम अभी माचिस ला देते हैं। ठीक है भाई साहब, आपके पास माचिस है? हमारे घर में इलेक्ट्रिक सामान है, हम माचिस नहीं रखते। कटोरे चाचा माचिस ला के दो ना प्लीज। जी जी जी। आप क्षमा कीजिए पुत्र, क्या आपके घर में भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है? जी नहीं। आपके पास माचिस है? हाँ है। दीजिए। अब ये लीजिए। धन्यवाद। मिल गई माचिस, मिल धन्यवाद। गई। ये लीजिए। थैंक यू। अब आप इसको चला दो, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको फेंकूंगा। फेंकू फेंकू। हाँ। अरे बबलू पापा! फिर से? अंकल अंकल, मैंने इनको मना किया था बॉम्ब मत फेंकिए, इन्होंने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं आपसे क्या दुश्मनी है, फेंक दिया बॉम्ब। है ना बबलू, इससे पूछ लो। है ना, है ना, है ना? हमने नहीं फेंका है पुत्र। इन्होंने फेंका है। पुत्र, अब रुक, तुझे बताता हूँ। पुत्र देखिए, पुत्र आपको लग जाएगी। पुत्र इन्होंने फेंका है। मैं मना भी कर रहा था, इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया वहाँ पे आपके घर में। प्रभु
फटाके फोड़ने का शौक है ना, अब मैं तेरे फटाके फोड़ता हूँ। रुक जाइए पुत्र। क्या है? वो जैसे हमने पहले कुछ काव्य पंक्ति सुनाई थी, उन्हीं कविराज ने हमें यमलोक में और 2 काव्य पंक्ति सुनाई थी, हम आपको सुनाना चाहेंगे। क्या है वो पंक्ति? बम हो या प्रेम का भ्रम हो, फूट जाता है, फूट जाता है, फूट जाता है, फूट जाता है। नहीं, मैं नहीं सुन सकता ये प्यार के नगमे। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ऐसी कुछ और पंक्तियां सीख लीजिए, बहुत काम आएगी आगे भी। स्वामी चित्रगुप्त जी, बबलू के पापा अत्यंत शरारती हो गए हैं, उन्हें संभाले कैसे? और संभालने से याद आया, बबलू के पापा है कहाँ? हाँ, बबलू पापा, बबलू पापा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम बहुत चिंतित हो रहे हैं, पता नहीं बबलू पापा कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे। हाँ प्रभु, अगर बहुत जल्द उनकी याददाश्त वापस नहीं आई तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। हाँ, फिर उनका तो प्रशोषण भी है। ये आंग्ल भाषा का शब्द है, प्रशोषण नहीं, प्रिसिसेशन। प्रभु, ना तो प्रशोषण है और ना तो प्रेसिसेशन है, प्रेजेंटेशन है प्रभु। और अगर उन्होंने 2 दिन में नहीं किया तो उनकी नौकरी जा सकती है। वो तो हमने भी कहा, अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। आज एक बहुत ही चौंका देने वाली और अजीबोगरीब खबर हमारे सामने आई है। शहर के मशहूर उद्योगपति हीरामल, जो पिछले 1 साल से पागल खाने में अपना इलाज करवा रहे थे, पता चला है कि वो असली में पागल थे ही नहीं। वो केवल पागल होने का ढोंग कर रहे थे और अपने कर्जदारों से बचने के लिए छुपे हुए थे। दरअसल उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कहीं ऐसा तो नहीं कि बबलू पापा भी नाटक कर रहे हो सकता है स्वामी, हो सकता है। हो सकता है हमारी शक्तियां चले जाने के बाद हमारे वरदान का असर भी खत्म हो गया हो सकता है बबलू के पापा बालक बनने का नाटक कर रहे हो ताकि वो मस्ती कर सके। प्रभु जी। अद्भुत प्रिय, अद्भुत, अद्भुत माते, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, हमारे पास एक युक्ति है, एक योजना है जिससे हमें पता चल जाएगा कि बबलू पापा नाटक कर रहे हैं या सच में उनकी याददाश्त चली गई है। जय पुत्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कहने पर बबलू पापा से जीवन बीमा कराने वाले हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जीवन बीमा तो मुझे करानी थी। आप भले आदमी लग रहे हैं, सोचा आपसे ही करा लेता हूँ। पुत्र, हम भले जरूर है किंतु आदमी नहीं है। मतलब? इनका मतलब है ये देवता है, देवता। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बलदेव जी कहाँ मिलेंगे? भीतर, घर के भीतर। तो मैं चलता हूँ। प्रभु, हम क्यों नहीं अंदर जा रहे हैं? क्योंकि यदि वो हमें उनके साथ देख लेंगे तो हो सकता है कि वो सत्य ना बोले। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। चलिए छिप कर देखते हैं। अति अद्भुत प्रिया, चलिए। 10 little fingers, 10 little toes, टलिया। बलदेव जी। 1 little। बलदेव जी। बलदेव जी। नमस्ते अंकल, आप कौन? मैं जय। नमस्ते। ये वही टीचर होंगे जो मेरी ट्यूशन लेने आए हैं। अभी इनको मजा चखाता हूँ। अंकल, मेरा नाम बल्लू है। जी सर, मैं जय, मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराने आया था। अंकल, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? ये कोई 7। इतने सारे पैसे आपके पास अंकल? आप मुझे एक 3 जीरो वाली साइकिल दिला दो। अंकल प्लीज। ये क्या कर रहे हैं? अंकल, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा। चित्रगुप्त जी, बबलू पापा ने 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा जाने दिया, अर्थात ये नाटक नहीं कर रहे, सच में बालक हो गए। किंतु हमें भी उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए इन्हें
अपने अतीत से परिचित कराना होगा। प्रभु थोड़ा आहिस्ता कीजिए वरना डंडी टूट जाएगी। हाँ कटोरे चाचा का खटारा स्कूटर स्कूटर। बल्लू पुत्र, आपको ये थका देने वाला दृश्य देखकर कुछ याद आ रहा है? मुझे कबाड़ी वाले अंकल याद आ रहे हैं। नहीं, ये आपका वाहन है। आप इसे ऐसे चालू करने के लिए जब मारते थे डंडे को तो आप थक जाते थे, याद आया? हाँ हाँ। बल्लू पुत्र, याद करने की कोशिश कीजिए। अरे मेरा ऐसा खटारा स्कूटर थोड़ी हो सकता है। आपके दिमाग के स्क्रू टाइट कराने पड़ेंगे और इस स्कूटर के लिए भी कोई लाना पड़ेगा कबाड़ी, और इस स्कूटर को कबाड़ी वाले अंकल की मिलेगी। आता हूँ। अरे हमारे एक यहाँ पे स्कूटर है, ये इसको बेचना है हमने, ये खटारा स्कूटर। स्वामी देखिए ना बबलू के पापा क्या कर रहे हैं। अपनी वाहन को बेचने के लिए कबाड़े वाले को लेकर आए हैं। हाँ प्रभु, याददाश्त वापस आने पर जब उन्हें स्कूटर नहीं दिखाई देगा तो वो अत्यंत नाराज हो जाएंगे। अंकल कितने पैसे दोगे इस स्कूटर के हमारे को? देखिए आपका ये स्कूटर बिल्कुल कबाड़ा है, फिर भी मैं इसके 500 रुपए देता हूँ। दे दो। नहीं पुत्र, हमें ये वाहन नहीं बेचना। अरे तो आप इसके 700 रुपए ले लो। दे दो दे दो। नहीं, हम ये वाहन बेचना नहीं चाहते। देखिए देखिए, मैं 50 रुपए और बढ़ाता हूँ, इसके आप 750 रुपए ले लो। ये ऐसे ही बोल रहे हैं, आप दे दो, आप ले जाओ, इसके पैसे दे दो। बल्लू पुत्र, कटोरे अंकल, वो देखिए क्या है। क्या क्या? वहाँ कुछ नहीं है। अरे वहाँ है, कहाँ है कटोरे ठीक है, अंकल? उसके बाजू में देखिए, वो वहाँ को दिख रहे? वो तो पेड़ है। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है। अंकल वो चले गए, उन्हें वाहन नहीं खरीदना था बल्लू पुत्र। हाँ, कहाँ चले गए वो? तुमने कुछ गड़बड़ करी है ना? नहीं बल्लू पुत्र, वो वाहन नहीं खरीदना चाहते थे। हाँ, मेरे को उधर देखो बोल के बेवकूफ बनाया ना। अब देखो कटोरे चाचा जी, वो देखो। क्या है? प्रभु, वो हमारी कर्म पुस्तिका लेकर भाग गए, उनका पीछा कीजिए प्रभु। चित्रगुप्त जी रोक। बबलू पापा रुक जाइए, मेरी कर्म पुस्तिका दीजिए। गरम पुस्तिका नहीं, गरम पुस्तिका है। ये तो ठंडी है, मैं कैसे दूं तुमको? बबलू पापा। बबलू पापा, बबलू पापा, बबलू पापा, बबलू पापा, कहाँ चले गए बबलू पापा? बबलू पापा, बबलू के पापा, बबलू पापा, बबलू पापा, बबलू के पापा। कहाँ गए बबलू पापा? बबलू पापा, चलिए आगे चल के देखते हैं। चलिए प्रभु, कहाँ गए बबलू पापा? भाग भाग के थक गए होंगे मोटे कटोरी चाचा। ऐसा क्या लिखा है इस कॉपी में? देखो तो सही, खाली तो है। हाँ, कंजूस कहीं के कटोरी चाचा, एक इतनी सी कॉपी के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे। हाँ। बबलू पापा, हमने आपको पकड़ लिया, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आप अब आप हमसे बच के नहीं जा सकते। जब तक आप हमें ये कर्म पुस्तिका नहीं दे देते हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं हार गया, पर ये कॉपी मैं आपको वापस ऐसे नहीं दूंगा। तो कैसे दोगे बल्लू पुत्र? आपको पहले मेरे साथ एक खेल खेलना होगा, फिर जो उसमें जीतेगा वो लेगा कॉपी। देखो, एक चोर पुलिस का खेल है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। भाई साहब माचिस देना प्लीज, इनसे पैसे ले लेना। देखो, चोर पुलिस के खेल में तुम सब एक एक तीली इसमें से लोगे और जिसकी तीली सबसे छोटी होगी वो पुलिस बनेगा और बाकी सारे चोर बनेंगे। सारे चोर छुप जाएंगे और जो पुलिस बनेगा वो उनको ढूंढेगा। ठीक है? ओके ओके बोलो। ये बिना चोरी किए चोर कैसे बन सकता है कोई? ओहो, ये खेल भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा ना। अब एक एक तीली निकालो, ये लो, एक ही निकालना। अरे निकालो ना कटोरे चाचा, चटोरी चाची, चटोरे चाचा। ओके ठीक है,
मैं अपनी तीली तोड़ देता हूँ। दिखाओ अपनी अपनी तीली। वाह, मेरी तीली सबसे छोटी, मेरी तीली सबसे छोटी। मैं पुलिस बन गया। अब तुम सब लोग छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। ओके जी। जाओ। स्वामी, यहाँ मनुष्य के लिए बच्चे संभालना कितना कठिन कार्य होता होगा, है ना? हाँ प्रिय, हम देवता होकर थक गए, न जाने मनुष्यों का क्या हाल होता होगा। फालतू की बातें मत करो, कुछ काम भी करने की नहीं, खेलना शुरू करो। चलो मैं काउंटिंग करने वाला हूँ, चुप जाओ। ओके जी। ओके 1 2 3 4 5 6, चुप जाओ। 7 8 9 and 10। चलो सारे के सारे पागल चले गए। ऐसा बेवकूफ बनाया ना, अब इनको चुप रहने देता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। भाई साहब आपकी माचिस। प्रभु, आप कहाँ छिपे हुए हैं? चित्रगुप्त जी, हम यहीं पास में छिपे हुए हैं। हम भी यहीं कहीं हैं। किंतु बबलूक पापा हमें कब ढूंढेंगे प्रभु? सूर्यदेव कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, किंतु बबलूक पापा अब तक नहीं आए। हमें लगता है चित्रगुप्त जी, हमें बाहर आ जाना चाहिए। हाँ स्वामी, आइए। चित्रगुप्त जी, बबलूक पापा कहाँ चले गए? पता नहीं प्रभु। हमें लग रहा है बबलू के पापा हमें ढूंढ रहे होंगे। बेचारे बबलू के पापा ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए होंगे। नहीं माते, हमें तो ऐसा लगता है बचपन में बबलूक पापा परेशान नहीं होते होंगे, लोगों को परेशान करते होंगे, बल्कि हमें ये शंका है कि वो हमें यहाँ फंसाकर कहीं और उत्पात में मचा रहे हो। चित्रगुप्त जी, आपकी शंका हमारी शंका एक ही है। चलिए उन्हें ढूंढते इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। चलिए बबलूक पापा, बबलूक पापा, बबलू के पापा। क्या यार, साहब ने भी क्या काम दिया है शहर के सारे पागलों को ढूंढने का। लगता है बिजनेस कुछ कम हो रहा है आजकल, और शहर में पागलों की कुछ कमी होती जा रही है क्या? मुझे भी लगता है। अरे यार, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, पागल तो मिल ही जाएंगे। फट गया, तुम्हारा टायर फट गया। अरे क्या किया, पागल है क्या? तुम पागल है, तेरे डॉगी पागल। वाओ वाओ वाओ। अबे, जो हम लोग ढूंढ रहे थे ना, लगता है वो खुद चल के आ गया। अबे पक्का पागल है, उठा ले इसको। चलो। अरे अंकल, मैं पागल नहीं हूँ, मुझको छोड़ दो। अबे तो वहीं चल के पता चलेगा, चल। अंकल, मैं आपको 3 मोटे मोटे हट्टे-कट्टे पागल दे सकता हूँ। अरे ये तो वहीं चल के पता चलेगा, चल पागल है। मुझे छोड़ दो अंकल। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये लोग बबलूक पापा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? कौन है ये मनुष्य? सयाना पागल खाना दिमाग तेज कर दे। प्रभु, ये तो बबलूक पापा को पागल खाने ले जा रहे हैं। अरे रोको, पागल नहीं है, रुक जाइए। पुत्र, अरे छोड़ो मुझे। मैं हूँ बल्लू द पावर किड, सल्लू का फैन, छोटा सल्लू। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? अबे चुपचाप नीचे आ जा, वरना सुई चुपा दूंगा। अंगूर का डाला हो, सुई जो चुप हो, ये तो रस टपकेगा और रस टपकेगा। अब ये क्या था? गाना था, तुम्हें पकाना था, क्योंकि मैं जब चाहता हूँ हवा से बातें करता हूँ, समझे? क्या हवा से बातें? करके बताओ। हाँ पता। हवा रानी कैसी हो? अच्छी हो ना? मुझे पता है तुम मेरी फैन हो। जाओ, उड़ो। अब ये क्या कर रहा है? हवा से बातें। अरे पकड़ो। मैं हूँ बल्लू द पावर किड।
मैंने कहा था ना कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। वाह, वाह, वाह। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे डॉक्टर साहब नया पेशेंट पकड़ के लाए। ये खुद को बल्लू द पावर किड बताता है और इसके पास से ये मिली है। इसको एक अटोरी चाचा की कर्म पत्रिका बताता है। इंटरेस्टिंग। तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो बल्लू द पावर किड। ओह हेलो, माय नेम इज डॉक्टर सयाना। तुम अपने आप को पावर किड समझते हो ना? यश, मैं हूँ पावर किड। तो क्या तुम उड़ सकते हो? चिड़िया से भी तेज उड़ के दिखाओ। वो अलमारी दिखाई दे रही है तुम्हें पीछे? उस अलमारी पे चढ़ के तुम वहां से उड़ते हुए यहाँ लैंड कर सकते हो? बस इतना सा। लास्ट टाइम तो आईफल टावर से सीधा आगरा में लैंड किया था। ऐसा तो मैं कभी भी करके दिखा सकता हूँ। अभी करके दिखाता हूँ। अब पता चलेगा कि इसके दिमाग में कौन से लेवल का केमिकल लोचा है। हाथ तो सब तैयार है मेरे को उड़ता हुआ देखने के लिए। उड़ो 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 उड़ो। ओके रेडी? तो मैं उड़ने वाला हूँ। 1 2 and 3। ये कैसी उड़ान हुई भला? अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है जो मैं इतनी ऊंची अलमारी से कूदूंगा? उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। बल्लू तो पावर किड हमारा टेस्ट लेना चाहता है ना? हाँ। कोई बात नहीं। बोलो हमें टेस्ट में क्या करना होगा? टेस्ट में तुम तीनों को अपनी आईज क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है? फिर तुम जब आईज क्लोज कर लोगे तो मैं तुम्हें एक एक चीज छुआ के दिखाऊंगा। तुम्हें बताना होगा वो चीज क्या है। ओके? हाँ, ओके ओके ओके। आईज क्लोज। ओके। ये क्या है? अरे ये तो पेन है। ये छू के बताओ तो तुम्हें मान जाऊंगा। ये क्या है? हाँ छुपाओ छुपाओ। अरे कैसे बेवकूफ हो? कुछ भी छुआऊंगा उसको छू लोगों की आंखें बंद करके। उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। लेके जा विशाल, बंद कर दो। हमसे पकड़ो। ए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे चटोरे चाचा, चटोरे चाची, चटोरे चाचा मुझे बचा लो। बिंदिया दीदी इधर देखो। बिंदिया दीदी, अरे किधर है आप? बिंदिया दीदी इधर देखो ना। अरे मैं यहाँ हूँ। क्या हो गया? बिंदिया दीदी बाहर ना गजब हो गया। बलदेव भैया को मेंटल हॉस्पिटल वाले उठा के ले गए। क्या? लेकिन क्यों? क्यों का तो पता नहीं, पर यमजी, चित्रगुप्त जी और धुमोना दीदी उनके पीछे गए हैं उनको बचाने के लिए। मैं जाऊंगी चमन, और मेरे साथ तुम चलोगे। मैं लेके आऊंगी अपने बबलू पापा को। ऐसे कैसे ले गए? हाँ? सयाना पागल खाना, दिमाग तेज कर दे। प्रभु यही वो जगह है जहाँ बबलू पापा को लाया गया है। चलिए फिर शीघ्र चलते हैं भीतर। आइए चलिए आइए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। महोदय महोदय महोदय। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है? हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये अभी नहीं। ठीक है, इतना बता दीजिए, बबलू के पापा कहाँ हैं? वो हमारे जीजाजी है और कुछ मनुष्य उन्हें उठाकर यहाँ लेकर आए हैं। उनका नाम बलदेव कपूर है कि वो स्वयं को बल्लू बुलाते हैं। ओ बल्लू द पावर किड। हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। ये अभी नहीं प्रिय। ठीक है, तो हमारे जीजाजी यहाँ है क्या? हाँ, और उन्हें इलाज की भी जरूरत है। उनके दिमाग में बहुत बड़ा केमिकल लोचा हो गया है। हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। अभी नहीं स्वामी, हमारे मस्तिष्क में 3 प्रश्न का बोझ है। हम पूछेंगे ही पूछेंगे, अभी पूछेंगे। पूछे?
अवश्य प्रिय, आप ही को कह रहे, पूछिए ना। आइए। धन्यवाद। पहला प्रश्न ये है कि एक्सक्यूज मी अर्थात माते, जब मनुष्य किसी को बुलाते हैं ना तो एक्सक्यूज मी कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि पाउडर किट अर्थात माते, पाउडर किड नहीं, पावर किड। पावर किड का मतलब होता है शक्ति बालक। किंतु बबलूक पापा शक्ति बालक कब बन गए ये हमें नहीं पता। हमें भी नहीं पता। तीसरा प्रश्न ये है कि केमिकल लोचा क्या है? माते, केमिकल लोचा नहीं, केमिकल लोचा। वही। इसका मतलब रासायनिक उत्पाद। रासायनिक उत्पाद बबलूक पापा के दिमाग में? और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हुआ है। जब उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें कुछ ये बताया और कह रहे थे कि ये दीजिए, हमें दीजिए। आपको पता नहीं आपने ये हमें देकर कितना बड़ा उपकार किया है, सिर्फ हम पर नहीं पूरी मानव जाति पर, क्योंकि इसमें सारे संसार का लेखा जोखा लिखते हैं हम। लेकिन ये तो कोरा है। कोरा नहीं है पुत्र, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, किंतु आपको दिख नहीं रहा होगा। आप मनुष्य है ना? हाँ। तो आप लोग कौन है? देवता है। केमिकल लोचा तो लगता है इनके दिमाग में भी। टेस्ट करता हूं। अच्छा, तो आप लोग देवता हैं? आप लोग कौन से देवता है? बता दे चित्रगुप्त जी। जी बताइए प्रभु। ठीक है पुत्र, यदि आप जानना चाहते हैं तो हम आपको कह देते हैं, यम है हम, यमलोक के देवता हैं। और ये हैं चित्रगुप्त, सारे संसार का लेखा जोखा लिखते हैं। और ये है धुमौना, स्वामी की धर्मपत्नी। लगता है ये पूरा परिवार इन्फेक्टेड है। अच्छा, तो आप लोग बहुत बड़े देवता है ना? तो मुझ जैसे मनुष्य के एक तुच्छ सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछिए तुच्छ मनुष्य। तुच्छ सवाल पूछिए मनुष्य। आप लोग ABCD तो जानते ही होंगे। A से होता है एप्पल, तो B से क्या होता है? B से होता है बड़ा एप्पल। फिर C से होता है छोटा एप्पल। D से होता है दूसरा एप्पल। E से होता है एक और एप्पल। F से होता है फिर से और एक एप्पल। G से होता है गोल एप्पल। बस बस समझ गया। मैं समझ गया। हमें और खेलने दीजिए ना, हमें अत्यंत आनंद आ रहा था। G के बाद आता है एक कैप्सूल टैबलेट। बुलाइए, आप भी खेलिए हमारे साथ। आइए। एक से इन तीनों को बल्लू के साथ बंद कर दो और इन तीनों का इलाज करवाओ। क्या? चटोरी चाचा, चटोरी चाची, कटोरी चाचा, ये डॉक्टर गंदे हैं, मुझे यहाँ पे से जाने नहीं दे रहे। अच्छा हुआ आप मुझे लेने आ गए, ये मुझे मार रहे थे। ये तीनों तुम्हें ले जाने नहीं आए, तुम्हारे साथ रहने आए। अब तुम चारों का इलाज यही होगा। हाँ। बबलू के पापा! किसकी हिम्मत हुई हमने बबलू के पापा को यहाँ लाने की इस मेंटल हॉस्पिटल में? कौन है यहाँ का डॉक्टर? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आप कहाँ चले गए? आप यहाँ बाहर आइए। मैडम, ये डॉक्टर हैं। नमस्ते मैडम। वो क्या है ना कि इनके दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। हमने अच्छे का दिमाग ताजा कर दिया है, इनका भी हम ताजा कर देंगे। दिमाग तो मैं आपका ताजा कर दूंगी, अगर अभी के अभी हमरे बबलू के पापा को नहीं छोड़ा तो। हाँ, इधर देखो, उधर देखो, बहुत गुस्से वाली हैं ये। इनकी बात नहीं मानी ना, बैंड बजा देगी बैंड। आप इन्हें ले जाना चाहते हैं ना, ले जाइए। चलिए बबलू पापा। चलो चलो। मम्मी मैं जा रहा हूँ। बबलू रुक जा, मैं भी तेरे साथ स्कूल जाऊंगा। बबलू चल, तेरे साथ मैं भी स्कूल जाऊंगा मेरे दोस्त। पापा आपने ये कौन सी कपड़े? पापा क्यों बोल रहा मुझे? पागल है क्या? मैं तेरा दोस्त हूँ यार। बल्लू, पापा क्यों बोलता है? मारूंगा थप्पड़। ठीक है बल्लू,
पर आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं? आप स्कूल नहीं ऑफिस जाते हो। चल दे, ऑफिस क्यों जाऊंगा मैं? मेरा कोई ऑफिस थोड़ी है, मैं तो अभी छोटा हूँ। मैं तो सी सेक्शन में ब्राउन हाउस में पढ़ता हूँ, स्कूल जाता हूँ। बड़ा जब हो जाऊंगा तब ऑफिस जाऊंगा। पागल। बलदेव, ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? हाँ, 2 दिन से तो ऑफिस में आए नहीं हो और अब यहाँ नमूना बन के खड़े हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कौन है ये मेंटल अंकल? बबलू बता जरा। ये आपके बॉस है। अरे मेरा बॉस कैसे हो सकता है कोई? मैं अपना बॉस खुद हूँ। अच्छा, तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो? हाँ, ये क्या नया नाटक है बलदेव तुम्हारा? कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, याद है ना? उसकी कोई तैयारी की है या नहीं? देखो, कल अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना बलदेव, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? मेरी नौकरी कोई है ही नहीं, फिर कैसे निकालोगे? हटियो जरा भाई, इधर आ। आप जैसे बात कर रहे हो ना, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है। जब मुझे गुस्सा चढ़ जाता है ना, तो मैं पानी फेंक देता हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? चल पानी फेंक। हिम्मत है तो पानी फेंक, मैं भी देखता हूँ। अंकल एक बात सुन लो, मेरा नाम बल्लू है, छोटा सल्लू। एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ ना, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मैं आपके ऊपर पानी फेंक दूंगा। हिम्मत है तो पानी फेंक। फेंको फेंको। इधर। फेंक दिया। बलदेव, क्या किया तूने? पानी फेंक दिया, पानी फेंक दिया, पानी फेंक दिया। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। You are fired। जब मेरी कोई नौकरी नहीं है, तो आप कहाँ से निकालोगे अंकल? बबलू ये मेंटल है। कल से अपनी शक्ल नहीं दिखाना। महोदय, बॉस महोदय, अरे रुकिए। अरे चाचा, तुम कहाँ भाग भाग के जा रहे हो? महोदय, महोदय रुकिए, महोदय, महोदय रुकिए, महोदय रुकिए, महोदय रुकिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, और आप लोग भी उसकी तरफदारी मत कीजिए। उसकी तो जॉब गई। ऐसा मत कीजिए महोदय, वो नौकरी उनके लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अगर आवश्यक होती ना तो वो काम करता, ऐसा यूं नमूनागिरी ना करता। अरे कल उसकी प्रेजेंटेशन है और देखे आज वो क्या कर रहा है? नहीं महोदय, वो प्रेजेंटेशन की तैयारी ही कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के कपड़े पहन के प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं वो? हाँ अवश्य महोदय, अवश्य ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा कैसे? ना बताइए कैसे है? कैसे? क्या कैसे? हाँ प्रेजेंटेशन से तैयारी कर रहे हैं। कैसे? ये तो आपको माते बताइए, माते बताइए। वो एक नई तरीके से प्रस्तुषण कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा बनकर। पर क्यों? क्यों वो स्वामी बताएंगे। आइए बताइए। क्योंकि वो बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे सबका दिल जीत लेते हैं, इसलिए। हाँ बच्चे मन के सच्चे, इसलिए बच्चे बन के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ताकि सबका दिल जीत सके। हाँ। अच्छा। हाँ अच्छा। पर ये बात मुझे बलदेव ने क्यों नहीं बोली? बलदेव ने क्यों नहीं बोली? वो अद्भुत प्रश्न है चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, अद्भुत प्रश्न है प्रभु। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, जवाब दीजिए। आप जवाब जरूर देंगे। ये जवाब आपको माते, आप जवाब दीजिए। माते। स्वामी आपने कहा आप देंगे। चलिए। हाँ, इसका जवाब तो हम ही देंगे। वो इसलिए बबलू के पापा ने आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि वो चाहते थे कि वो आपको आश्चर्यचकित कर दे। चित्रगुप्त जी सरप्राइज। हाँ, वो चाहते थे कि आपको सरप्राइज करे, सरप्राइज दे दे, इसलिए नहीं बताइए आपको। माते बताइए। आइए। वो बबलू के पापा बालक की भूमिका में इतने लीन है कि दिन रात बालक की तरह व्यवहार कर रहे, केवल आपकी प्रस्तुषण के लिए। अच्छा, क्या बात है? लेकिन प्रेजेंटेशन का ऐसा तरीका पहले तो कभी नहीं देखा। वो हमने भी नहीं देखा है, किंतु क्या करे, बबलू पापा है ही विचित्र। ठीक है, तो मैं बलदेव को एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर यह प्रेजेंटेशन जैसे कि आप लोगों ने कहा वैसा नहीं हुआ तो बलदेव की नौकरी गई। स्वामी
कल बबलू के पापा की नौकरी बचाने का आखिरी अवसर है। अगर उन्होंने कल प्रोसेशन नहीं दिया तो बबलू के पापा की नौकरी गई। नहीं प्रिय, ऐसा मत कहिए। हम अपनी गलती का भुगतान बबलू के पापा को नहीं करने देंगे। अब हम कराएंगे बबलू के पापा को तैयारी उनके प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन है वो, प्रेजेंटेशन। हाँ चित्रगुप्त जी, बबलू के पापा के हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। हम तो कभी पृथ्वीलोक के विद्यालय में नहीं पढ़े, इसलिए हमें ये नहीं पता कि ये प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन नहीं माते, प्रेजेंटेशन। देखिए, हमें तो इसका उच्चारण भी नहीं पता। माते उच्चारण तो हमें भी नहीं पता है, किंतु हमें बबलू के पापा की मदद करनी होगी। हाँ, हमें कुछ करके सीखना होगा कि ये प्रेजेंटेशन होता कैसे है। प्रेजेंटेशन प्रभु, प्रेजेंटेशन। ठीक है, बहस बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता कर ले कि बबलू के पापा है कहाँ। कांच टूटा, इसका मतलब बबलू के पापा क्रिकेट खेल रहे हैं। बबलू के पापा को तो प्रेजेंटेशन की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो है। आप चिंता मत कीजिए देवी, हमने चमन पुत्र को बुलाया है, वो करेंगे हमारी सहायता। वो कहाँ है? इधर देखो, इधर देखो। यम जी, आपने बुलाया और हम चले आए। बताइए, आपका चमन आपके लिए क्या कर सकता है? चमन पुत्र, हमें आपसे एक कार्य है जी। क्या आप हमें बता सकते हैं कार्यालयों में प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? चित्रगुप्त जी, जी इधर देखो। इधर देखो। इधर ही देख रहे हैं पुत्र। प्रेजेंटेशन अगर मैंने कभी दी होती तो आज समोसे जलेबी थोड़ी बेच रहा होता। मैंने आज तक खुद एक भी प्रेजेंटेशन नहीं की, आप लोगों को कैसे सिखाऊंगा? लो, इन्हें नहीं पता तो ये हमें कैसे सिखाएंगे प्रेजेंटेशन? सब्जी वाला, सब्जी वाला, दाम में कम, सब्जी में दम, सब्जी वाला। इधर देखो, मैंने अगर एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आप लोगों को दिखा जरूर सकता हूं कि प्रेजेंटेशन देते कैसे हैं। आइए मेरे साथ, फॉलो मी। चलिए। फूलों में सब्जी वाला, ताजी सब्जी, दाम में कम, सब्जी में दम, सब्जी वाला। तो चमन पुत्र बताइए, कहाँ हो रही है प्रेजेंटेशन? इधर देखो। इधर देखो। उधर देखो। ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। चाकू छुरी तेज करा लो, केवल 10 रुपए में। इधर देखो। उधर देखो। चाकू छुरी तेज करा लो, केवल 10 रुपए में। चमन पुत्र, आप ये हमें क्या दिखा रहे हैं? चमन पुत्र, हमें तो ना चाकू तेज करानी है ना आलू खरीदने हैं, हमें तो प्रेजेंटेशन सीखनी है। प्रेजेंटेशन ढूंढना दीदी, अब वही तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कौन अपनी चीज कितने अच्छे से और नए तरीके से बेच सकता है। जैसे स्टेशन पे चाय वाला चाय बेचता है, देखिए ऐसे, चाय गरम ले लो, चाय गरम, सुस्ती उड़ा लो, नींद भगा लो, सुकून पालो, चाय गरम चाय गरम। इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। अद्भुत चमन पुत्र, आपने तो हमारी दुविधा ही दूर कर दी। अब हम बबलू पापा को सिखाएंगे प्रेजेंटेशन।